उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार है और भ्रष्टाचारियों की तो बस भरमार है। लेकिन आज तो मेरा सवाल ईडी से है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बड़ा अच्छा काम कर रहा था। हाँ, कभी किसी को बुला लेता है, कभी किसी को बुला लेता है, बुलाते रहिए। लेकिन जहां कार्यवाही करनी थी, आपने कार्यवाही नहीं करी। क्योंकि अगर जनता का पैसा लूटा गया है, तो उसमें कार्यवाही तो तुरंत ही हो जानी चाहिए। NH-74 का घोटाला और उसमें 2 आईएएस निलंबित हुए। उसमें तमाम 8 के करीब पीसीएस, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी थी और तत्कालीन कुमाऊं आयुक्त सेंथिल पांड्यान ने संस्तुति करी थी कि भैया इनके खिलाफ साक्ष्य पाए गए। उस समय एसीएस थी राधा रतुड़ी जी, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है? सभी की रिपोर्ट अगर ये बताती थी कि कहीं कोई बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन को लेकर घोटाला हुआ है लैंड यूज को बदल के, तो ये तो सवाल बढ़ता है ना कि हमारी जमीनें जो हैं उनका लैंड यूज कोई भी किसी तरह से बदल देगा, पंजाब के किसानों को कॉम्पनसेशन दे देगा और हमारा राज्य बस मुंह ताकता रह जाएगा। उस समय भी मुझे याद है जब ये मैटर, इसमें 2 आईएएस के नाम आए, उनको निलंबित किया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार के द्वारा, मगर जीरो टॉलरेंस का जीरो हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि तुरंत ही उनकी बहाली करनी पड़ी इन्हें। कभी नितिन गडकरी उनको चिट्ठी लिख देते थे, कभी एनएचएआई के चीफ उन्हें लिख देते थे और कहते थे कि भाई हम यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे। ऐसी बातें सुनने में आती थी, तमाम अखबारों की कटिंग्स हैं इसके बारे में। और सच्चाई ये है कि मैं तो ईडी से जानना चाहती हूं कि जो 2 आईएएस ऑफिसर्स, वो भले ही सुप्रीम कोर्ट तक गए, उस समय उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अगर उनके उनके खिलाफ आप साक्ष्य जुटाते और जो सेंथिल पांड्यान जी के हिसाब से या उस समय जो जो रिपोर्ट्स आई, जो एसआईटी का गठन हुआ, उन सब के हिसाब से जो बातें सामने आई थी, तो क्या ये पता लगाना जरूरी नहीं है कि इतना सारा पैसा ये किसने कहां से रूट करके कहां भेज डाला? भाई पीएमएलए तो इसी को कहते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। लेकिन जब 10 सितंबर 2024 को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने आरोप पत्र जो दाखिल करा ईडी के द्वारा, उसका संज्ञान लिया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक पीसीएस अफसर का नाम दिख रहा था, जबकि शुरुआत में 8 पीसीएस अफसर बताए गए, तमाम एनएचएआई के अधिकारी कर्मचारी बताए गए, 2 आईएएस ऑफिसर्स बताए गए और अब बताया जा रहा है कि एक पीसीएस अधिकारी और 8 किसान, इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अगली तारीख नवंबर 2024 में है। मगर मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब इतना मामूली तो नहीं होता। क्या सचमुच में उन आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर आपने जांच की? क्या उस जांच में आपने पाया कि इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं, या आपने जांच ही नहीं की क्योंकि आपको परमिशन ही नहीं मिली? क्या उन पीसीएस अधिकारियों के ऊपर आपने जांच की? क्या पता लगाया कि उन्होंने कितना पैसा इधर से उधर किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, या उनके लिए भी आपको परमिशन नहीं मिली जांच करने के लिए? यही है जीरो टॉलरेंस की सरकार। मगर आपको किसने रोका था? आप क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेकर, अगर आपकी जांच में जरूरत थी कि किसी के नाम दिए गए हैं, उनके ऊपर तहकीकात करनी है, उनकी जांच करनी है, तो क्या आपने वो किया? इतना बड़ा कांड हुआ और बस घूम फिरकर इतने लोगों को 1 साल तक जेल में रखा और अब एक पीसीएस अधिकारी के ऊपर ठीकरा फोड़ डाला। 8 किसान पंजाब के, उनके बारे में केवल बात कर रहे हैं। सच्चाई उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है, ईडी से भी।